हरफिल जियो ड्रामा मन मस्त मलंग बन चुका है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। रिया जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा अवधीता होती है, वो तो किसी से बात करने के लिए भी रेडी नहीं होती। दूसरी तरफ रिया की बहन जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो तमाम लोगों को कॉल्स कर करके बता रही होती है कि अब जो है वो कबीर की और उसकी फैमिली की इज्जत जो है वो खाक में मिल जाएगी। अब अम्मा भी को जो है वो एहसास हो गया कि उसने जो भी किया है बहुत ही ज़्यादा गलत किया था मेरे साथ। अब उन लोगों की जब इज़्ज़त खाक में मिल जाएगी फिर ही उन लोगों को एहसास होगा। दूसरी तरफ जो होता है कबीर, वो बहुत ज़्यादा अवधीता तो होता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्से में भी होता है और वो कहता है कि रिया को मैं ऐसे तो डिवोर्स बिल्कुल भी नहीं देने वाला। तो कबीर की भाभी जो होती है वो कहती है कि आमा भी आप एक दफ़ा मेरी बहन को मौका दे दें। वो कबीर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और वो कबीर की ज़िंदगी जो है वो हमेशा के लिए बदल के रख देगी। आप प्लीज़ इसको मौका दे दें, क्योंकि उसने पहले ही अपनी बहन को समझाया होता है कि अब मैं तुम्हारी शादी जो है वो कबीर से करवा के ही रहूँगी, क्योंकि अब तो रिया का डिवोर्स होके ही रहेगा। अगर रिया का डिवोर्स ना भी हो तो कबीर जो है वो तुमसे शादी ज़रूर करेगा, क्योंकि अब उसकी माँ कहेगी। और वो इसलिए कहेगी कि उसके कहने पर उन्होंने पहले रिया के साथ उसकी शादी करवा दी थी, लेकिन रिया ने जो है वो उन लोगों की इज़्ज़त खाक में मिलवा दी। तो इस वजह से वो अब तुम्हारे साथ शादी करवाने के लिए राज़ी राज़ी हो जाएंगे। इस पर वो जो मुबीन की बीवी होती है वो जाती है अम्मा बी के पास और जाकर उनको कहते हैं कि आप प्लीज़ मेरी बहन के साथ जो है वो कबीर की शादी करवा दें। आपको अच्छे से पता है मेरी बहन जो है वो कबीर को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और वो उसको बहुत ज़्यादा खुश रखेगी। आप एक मौका दो दें। इस पर उसकी बहन जो होती है वो अम्मा बी के कदमों में बैठ जाती है। वो कहते हैं कि आप मुझे एक मौका दो दें, मैं उनकी ज़िंदगी बदल के रख दूँगी। इस पर अम्मा बी जो होती है वो कहती है कि ठीक है, जाओ, दिया तुम्हें मौका, अगर तुम कबीर के दिल से रिया की मोहब्बत निकाल के अपनी मोहब्बत पैदा कर सकती हो तो कर लो, मैं तुम्हारी उसके साथ शादी करवा दूँगी। इस पर जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ कबीर जो होता है वो आता है तो उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि उसको डिवोर्स दो और जाके ये किस्सा ख़त्म करो। इस पर जो होता है कबीर वो कहता है कि नहीं अम्मा, अब उसको डिवोर्स तो मैं नहीं दूंगा और ये किस्सा ख़त्म भी नहीं होने वाला। अब वो मेरी बीवी है और वो मेरे साथ रहेगी, जो कोई कर सकता कर ले, क्योंकि मुझसे कोई भी नहीं जीत सकता और मैं जो हूँ उसको हासिल करके रहूँगा, वो मेरी बीवी है। इस पर जो होता है कबीर वो उसको किडनैप करने का प्लान बना लेता है। दूसरी तरफ रिया की बहन जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। इतनी बड़ी कबीर की जो आंटी होती है वो आ जाती है रिया के घर। जैसे ही रिया के घर आती है तो वो कहती है कि बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही। इस पर वो जो होती है रिया की बहन वो कहती है कि नहीं, ज़्यादा खुशियाँ तो नहीं मनाई जा रही, लेकिन हाँ ये तो दुनिया है जो बातें कर रही है और मैंने तो कुछ भी नहीं किसी को भी कहा। अब दुनिया का मुंह तो कोई नहीं ना रोक सकता। अब कबीर के साथ साथ उसकी फैमिली की भी इज्जत खाक में मिल जाएगी। इस पर जो होती है उसकी आंटी वो कहती है कि मैंने रिया से मिलना है। इस पर वो कहती है कि नहीं, रिया किसी से भी मिलना नहीं चाहती। इस पर वो ज़बरदस्ती अब रिया को ढूंढने लग पड़ती है और तमाम घर में जो है वो आवाज़ें लगाने लग पड़ती हैं कि रिया कहाँ, रिया कहाँ। इस पर रिया जो होती है वो आवाज़ ही नहीं करती। इस पर रिया के रूम का दरवाज़ा खोल के अंदर जैसे ही दिखती है तो रिया जो होती है वो बेड पर लेटी होती है और वो रोई जा रही होती है। इस पर जो होती है कबीर की आंटी वो कहती है कि तुम ऐसे क्यों पड़ी हुई बेवाओं की तरह, अगर तुम कबीर से मोहब्बत नहीं करती थी, कबीर के साथ रहना नहीं चाहती, कबीर की ये सब इंसल्ट करने के लिए तुमने किया, तो ऐसे क्यों रो रही है। इस पर वो कुछ भी नहीं बोलती। इस पर जो होती है रिया की बहन वो कहती है कि ये खुशी के आंसू हैं, इसको किसी बात का भी दुख नहीं है और बहुत ज़्यादा खुश है। इस पर जो होती है रिया वो कहती है कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैंने अपने बाप के कातिल से बदला ले लिया और उसकी इज्जत जो है वो खाक में मिलवा दी, इसलिए मुझे किसी भी बात का अफसोस नहीं। इस पर जो होती है रिया की बहन वो कहती है कि आपने सुन लिया, अब हम यहाँ से जाएं, हमारे घर में ज़्यादा देर रुकना आपके लिए मुनासिब नहीं रहेगा। इस पर जो होती है उसकी कबीर की आंटी वो कहती है कि मैंने सिर्फ रिया से एक सवाल करना है। इस पर जो होती है रिया की बहन वो कहती है कि क्या अब क्या बात रहेगी, आप जाएँ यहाँ से। फिर वो कहती है कि बस एक सवाल कर सकती हूँ। इस पर वो कहती है कि ठीक है, कर लें। इस पर वो रिया को कहती है कि बस तुम एक दफ़ा कहो कि तुम कबीर से मोहब्बत नहीं करती, कबीर का नाम लेकर कहो कि तुमने कभी भी कबीर से मोहब्बत नहीं की, ये सब कुछ तुमने जो है वो एक ड्रामा किया था। इस पर रिया जो होती है वो कुछ भी बोलती नहीं, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, उसको कभी भी नहीं छोड़ सकते और कभी भी ये कह ही नहीं सकती कि वो जो है वो कबीर से मोहब्बत नहीं करती। इस बार वो खामोश हो जाती है। जैसे ही खामोश होती है तो कबीर की आंटी जो होती है वो कहती है कि बस मुझे मेरा जवाब मिल गया, तुम्हारी फैमिली जो मर्ज़ी कर लेगी, तुम्हारे दिल से वो कभी भी कबीर की मोहब्बत कभी भी नहीं निकाल सकता। कबीर तुमसे भी दिल और जान से मोहब्बत करता है। दूसरी तरफ रिया जो होती है वो घर से बाहर नहीं निकलती है तो कबीर जो होता है वो उसको किडनैप कर लेता है और किडनैप करके वो अपने घर ले जाता है। जैसे ही वो अपने घर लेके जाता है तो उसकी अम्मा भी को पता चल जाता है और वह कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। अगर दुश्मन के मुँह पर दुश्मनी ही मार दी जाए तो फिर तो क्या ही बात है। अब उन लोगों को पता चलेगा, जो उन लोगों ने हमारे साथ किया वो अब उन लोगों के साथ होगा, तो फिर ही उन्हें पता चलेगा। इस पर जो होता है सिकंदर उसकी बहन वो तमाम शहर में रिया को ढूंढते रहते हैं, लेकिन रिया जो है वो उसको मिलती नहीं। आखिर वो करते हैं कबीर को कॉल, कबीर को जैसे ही कॉल करके वो रिया के बारे में पूछते हैं तो रिया तो कबीर के पास होती है और कबीर ने रिया को बांध के रखा होता है। इस पर वो कहता है कि वो अपने शोहर के पास है और सही सलामत है, तुम लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी शादी के बाद लड़कियाँ जो होती हैं वो अपने शोहर के साथ ही रहती हैं, इसी वजह से वो अब मेरे साथ ही रहेगी। इस पर सिकंदर जो होता है वो कहता है कि नहीं, वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी और वैसे भी हम लोगों ने केस फाइल कर दिया तो तुम्हें उसको डिवोर्स देना पड़ेगा और वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती।
होती है ना ही अब वो तुम्हारे साथ रहेगी, हम उसको लेने के लिए आ रहे हैं। इस पर वो कहता है कि किसी के बाप में भी इतनी हिम्मत है कि वो मुझसे मेरी बीवी को यहाँ से लेके चला जाए, जो तुम कर सकते हो कर लो, देख लूँगा मैं तुम्हें। इस बार वो कॉल कट कर देता है। इस पर वो रिया को कहता है कि अब तो तुम मेरे साथ ही रहोगे मेरी जान, अब यहाँ से तुम कहीं नहीं जा सकते। इस पर रिया जो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। दूसरी तरफ जो होती है कबीर के भाभी की बहन, वो जानबूझ के उनके लिए खाना लेके जाती है और वहाँ पे जो है वो नाइफ़ रख के जाती है और जानबूझ के बढ़िया को दिखाती है कि ये मैंने नाइफ़ यहाँ पे रख दी है, तो तुम जो है वो नाइफ़ के से जो है आइए हाथ अपने खोल के यहाँ से भाग जाना। इसमें कबीर जो होता है उसको कहता है कि तुम यहाँ से कभी भी नहीं जा सकते। इस बढ़िया जो होती है वो कहती है कि फिर से रात हो गई और मैं फिर से तुम्हें छोड़ कर चली जाऊँगी, तुम देखते रह जाओगे, मैं यहाँ से पहले भी जा चुकी हूँ और अब भी चली जाऊँगी, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इस पर कबीर जो होता है वो कहते हैं कि देखते हो तुम यहाँ से कैसे जाती हो। अगर आप लोगों को ड्रामा मन मस्त मलंग पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।